हेलो गाइज, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। आई एम योर एजुकेटर मानसी कौशिक और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री। तो पिछले वीडियो में हमने टिक्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि टिक्नोमेट्री क्या होती है, कैसे उसके फंक्शंस होते हैं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं टिक्नोमेट्री की हाइट और डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। तो हाइट और डिस्टेंस क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो उसके हमारे पास मान लिया हमने कि यहाँ पर हमारे पास ये जो ट्री है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ जो ये पर्सन खड़ा है कोई, तो ये क्या है? इसका ऑब्जर्वर है कि इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब ये पर्सन जो है इसके ट्री के जो टॉप पर देख रहा है, तो ये क्या कर रहा है? इस टॉप को जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? इस ट्री की हाइट निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है वो निकालेंगे। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? टिक्नोमेट्री यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या बना रहा है? एक राइट एंगल बना रहा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है एक टिक्नोमेट्रिक फंक्शन को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लाइन ऑफ साइन। तो लाइन ऑफ साइड क्या होता है कि व्हेन वी लुक एट द सम ऑब्जेक्ट, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है देखते हैं एक लाइन में, तो वो क्या करता है? अब यहाँ पर हमने बात की कि भाई इसने देखा, तो यहाँ पर क्या किया? इसने एक लाइन को जो है बनाया ना, इस लाइन को ड्रॉ किया एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये क्या करेगा? जो विजन करेगा ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या करेगा? लाइन ऑफ सेगमेंट। फिर आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? जो डिस्टेंस होता है बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के। अब यहाँ पर कोई ट्री है, ये ऑब्जर्वर है, तो ये जो ऑब्जर्वर और ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्या होगा? हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ठीक है, ये क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। देखो, अब एलिवेशन अगर हम देखें कि एंगल एलिवेशन जो होगा, एंगल एलिवेशन क्या होता है? एन एंगल, कि अगर कोई एंगल जो है, अगर उस एंगल में हम क्या देख रहे हैं? टॉप देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का, तो वो ऑब्जेक्ट का टॉप जो है, तो टॉप केस देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है? इस ट्री का जो है, ये ट्री क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ट्री का जो है टॉप देख रहा है, तो ये टॉप देखने पर क्या बना रहा है? एक लाइन ऑफ साइन बना रहा है। अब जो ट्री और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब जब टॉप को देख रहा है, तो ये क्या बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब भी हम ऊपर टॉप की तरफ को देखेंगे, तो वो क्या बनाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होगा? जब हम क्या करेंगे? लुक डाउन, अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास, अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या होगा? हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हमें याद रखना है कि ये किसके लिए? डाउन के लिए है, और यहाँ पर हमारा एलिवेशन किसके लिए? टॉप के लिए है। तो अब देखो यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर क्या है? फुटबॉल जो है वो उसकी क्या कर गई? पेड़, अगर हम बात करें तो ये जो है छत से नीचे गिर गई, तो क्या दिख रहा है? नीचे की तरफ देख रहा है ऑब्जेक्ट अपनी बॉल को। तो ये क्या बना रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। अब जब नीचे की तरफ देख रहा है, तो लाइन ऑफ सेगमेंट कहाँ बनेगा? लाइन ऑफ साइन कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा, उस बॉल की तरफ। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when the sum amplitude is 30 degree, then what is it is 60 degree. Find the height of tower. तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है कि टावर की हाइट क्या होगी। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक टावर है, ये हमारे पास टावर हो गया। अब इस टावर से हमारे पास क्या जा रहा है? 30 डिग्री का जो एंगल है वो एप्लीट्यूड हो रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल एप्लीट्यूड हुआ। अब यहाँ से ही इस टावर से क्या बन रहा है? देन एक और एंगल बन रहा है जो कि कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हमने लिया क्या बन गया? ए बी सी एंड डी। और ये जो सी और डी के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, जो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 40 मीटर है। यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया? 40 मीटर आ गया। तो अब क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम ए बी इज इक्वल्स टू एच मीटर। तो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी हो गई? एच मीटर हो गई। ठीक है, एंड बी सी हमारे पास कितना हो गया? एक्स मीटर हो गया, कि बी सी कितना है? एक्स मीटर है। देन हमारे पास डी बी क्या होगा? डी बी इज इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 40 प्लस एक्स, कि जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस होगा कितना होगा? 40 प्लस एक्स। इन द राइट एंगल,
ठीक है, राइट ट्राइंगल ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ए बी सी लिया तो हमारे पास क्या आ गया 10, क्योंकि हमारे पास क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, तो 10 60 डिग्री कितना है √3, √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एच अपॉन एक्स आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल्स टू √3x आ गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, अब हम यहाँ ले लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, अब की बार हमने ले लिया ए बी डी ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी कितना है हमारे पास h, बी डी कितना है हमारे पास, बी डी हमारे पास है 40 + x, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 में जो है हम यहाँ क्या करेंगे 1 की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/√3 इज इक्वल्स टू √3x अपॉन 40 + x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 40 + x इज इक्वल्स टू 3x, सो 40 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x, सो 40 इज इक्वल्स टू इतना आ जाएगा हमारे पास 2x, सो x इज इक्वल्स टू 40/2, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 20। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, तो इस x की वैल्यू क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया h इज इक्वल्स टू √30 मल्टीप्लाइंग बाई 20, तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√3, तो ये मीटर हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 20√3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, सो हमें क्वेश्चन दे रखा है, ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टच द ground making an angle of 30 degree with it, then distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter, find the height of tree, तो हमें height of tree बतानी है कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक ट्री है, अब वो ट्री क्या हुआ है यहाँ से कट आउट हो गया, ठीक है, टूट गया, ये ट्री जो है यहाँ से टूट गया, तो यहाँ पर हमारे पास कितना गया ए बी एंड सी कितना बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और हमारे पास डिस्टेंस कितनी है हमारे पास यहाँ पर है 8 मीटर। अब यहाँ देखो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी, ये h1 हो गया और ये h2 हो गया, क्योंकि हमारे पास जो ट्री है वो टूट गया है ना, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी थी h थी, सो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे लेट द हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री बात करेंगे हम, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू h, और h किसके इक्वल होगा h1 + h2 के, ठीक है। तो यहाँ ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ ट्राइंगल ए बी सी लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस, अब हमने कोस ही क्यों लिया, तो देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर बेस है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे बेस ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, हाइपोटेनियस, अब यहाँ पर हमारे पास आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 8/AC, कितना है हमारे पास h2, ठीक है, AC कितना है हमारे पास h2 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा h2 इज इक्वल्स टू 16/√3। अब हमें क्या निकालना है h1 निकालना है, तो यहाँ पर ले लेंगे अगेन, हम यहाँ के ले लेंगे, हम अगेन यहाँ पर ले लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, सो इस बार हम क्या ले लेंगे 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी लिया, तो ए बी अपॉन बी सी में हमें क्या मिल गया यहाँ पर 30 डिग्री कितना होगा 1/√3 हो जाएगा, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमारे पास है h1 और बी सी कितना है 8, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 8/√3 इज इक्वल्स टू h1, ये h1 की वैल्यू हो गई, h कितना होता है हमारे पास h इक्वल्स टू h1 + h2, सो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर h इज इक्वल्स टू 8/√3 + 16/√3, तो h इक्वल्स टू कितना आ गया 24/√3, सो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइंग बाय 3/√3, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं h इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइंग बाय √3 मल्टीप्लाइंग बाय √3/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो h की वैल्यू क्या हो गई 8√3, ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है,
two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and distance of the point from the pole. तो distance of the point बताना है हमें point पोल का. तो देखो दो पोल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास एक पोल आ गया, ये हो गया दूसरा पोल, जो दोनों एक इसमें है. तो यहाँ पर ये दोनों जो है इस रोड पर जो है ऐसे एंगल बना रहे हैं, दोनों बिल्कुल सामने है. अब जो दोनों का जो हमारे पास यहाँ पर हाइट दोनों के लिए जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 80 मीटर वाइड दे रखा है. अब हमें 80 मीटर वाइड दिया है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, देखो ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है. हमने यहाँ पर ले लिया कि ये हो गया ए बी सी एंड डी, और ये हमारे पास मिड पॉइंट क्या हो गया, ओ. ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ पर हो गया ओ. तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एंड सी डी आर पोल्स. ठीक है, पोल्स किसमें, इक्वल ऑफ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट. तो हाइट को मैंने एच से डिनोट कर दिया है, एच से. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ओ क्या है, इनका मिड पॉइंट है. सो हमें फिगर में यहाँ पर क्या मिल रहा है कि भाई ए बी इज इक्वल्स टू किसके है, सी डी के. सो ओ डी, ओ बी किसकी प्लस ओ डी. ठीक है, ये ओ बी और ओ डी कितना होगा हमारे पास, 80 मीटर हो जाएगा. टोटल इसकी हाइट वो कितनी होगी, 80 मीटर हो जाएगी, है ना. तो ये पूरा टोटल कितना है, 80 मीटर है. सो अब यहाँ ले लेंगे इन ट्राइंगल सी डी ओ. तो सी डी ओ लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 10-30 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ओ डी. तो हमारे पास 30 डिग्री कितना हो गया, 1/√3 इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ओ डी. तो हमारे पास रहेगा सी डी इज इक्वल्स टू ओ डी अपॉन √3. इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ आप दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे ट्राइंगल ए बी ओ. तो हमारे पास आ गया 10-60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ डी. ठीक है, तो यहाँ रूट क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा √3 इज इक्वल्स टू ए बी. अब ओ डी क्या होगा, देखो ओ डी हमारे पास ओ डी निकालना है, तो ओ डी क्या होगा हमारे पास, टोटल कितनी है हमारे पास, यहाँ पर टोटल हमारे पास है. सो देखो हमारे पास क्या है, 10-60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ डी. तो यहाँ पर ओ डी को हम ये कर लेंगे, देखो टोटल हमारे पास कितना 80 मीटर था ना, तो टोटल हमारे पास कितना है यहाँ पर 80 मीटर है. तो 80 मीटर में से हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, इस बी ओ बी को. ठीक है, ओ बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर ओ बी है. ठीक है, ओ बी आ गया. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√, यहाँ पर हमारे पास आ गया √3. ठीक है, एक मिनट, √3 आ गया. √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 80 माइनस ओ डी. तो ओ डी को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी कि ए बी इज इक्वल्स टू √3 80 माइनस ओ डी आ गया. ठीक है, और हमें गिवन क्या है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के है, ये हमें गिवन है. ठीक है, तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के. तो सी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओ डी अपॉन √3. तो यहाँ आ जाएगा ए बी की जगह हमारे पास ओ डी अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3 80 माइनस ओ डी. ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ गया ओ डी इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइंग बाई 80 माइनस ओ डी. तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया ओ डी इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाइंग बाय 3. तो यहाँ आ गया 240 इज इक्वल्स टू माइनस ओ डी. तो यहाँ पर इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास रहेगा ओ डी प्लस 3 ओ डी इज इक्वल्स टू 240. तो यहाँ पर हमें आ गया 4 ओ डी इज इक्वल्स टू 240. तो हमारे पास यहाँ पर ओ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ डी इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 4. अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ओ डी की वैल्यू आ गई, ओ डी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ गई हमारे पास. अब ओ डी तो हमारे पास 60 डिग्री आ गया. अब ये वाली जो वैल्यू है ओ डी की हमारे पास 60 आ गई, तो बी डी बी ओ कितना हो जाएगा, ओ बी कितना हो जाएगा. तो देखो यहाँ पर ओ बी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो सी डी हमें क्या निकालना है, सी डी की वैल्यू निकालें, क्योंकि सी डी जो है किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है. सी डी की वैल्यू निकाल लो तो यहाँ आ गया हमारे पास सी डी इज इक्वल्स टू ओ डी अपॉन √3. तो सी डी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 60 अपॉन √3. तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई सी डी इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइंग बाई 3 अपॉन √3.
तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20√3, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। सो देन अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर वे फ्रॉम अ टावर 22 मीटर हाई, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलुब्लेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आईज ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है उसके हाइट से, तो यहाँ देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हमने ले लिया कि भाई यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, एक मिनट, ठीक है, ये क्या है हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है, ये हमारे पास कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, इसको ऑब्जर्वर को तरह बना ही दे कि यहाँ पर कोई जो है ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर ये खड़ा है। ठीक है, इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है 1.5 है। अब इस ऑब्जर्वर की हाइट जो है हमारे पास कितनी आ गई 1.5 आ गई। अब 1.5 से हमारे पास यहाँ पर हमने जो है अभी हमसे क्या है कि भाई मीटर कितने, टावर से कितने मीटर है, देखो 20.5 मीटर जो है दूर है किससे, टावर से। अब जो टावर है वो कितना है 22 मीटर है, तो ये हो गया टावर जो है 22 मीटर हमारा जो है टॉल है। अब हमसे कहा है कि जो ऑब्जर्वर की आईज है, मतलब यहाँ, ठीक है, इसकी आई से, आई के पास से, इसकी यहाँ आईज के पास से एक एंगल बन रहा है, ये ऐसे एंगल बन रहा है एक, ठीक है, एक एंगल बन रहा है। उस एंगल को हमारे बताना है कि भाई टॉप ऑफ द डिटरमिन करना है हमें कि एंगल कितना बन रहा है। अभी एंगल देखो कितना है, थीटा है, तो यहाँ पर थीटा हमने ले लिया, तो ये ले लिया हमने आर क्यू पी बी और ए, ये ले लिया हमने। अब देखो हमने यहाँ पर ये तो ले लिया, अब क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्वर के जो थीटा है हमारे पास, मतलब जो एंगल ऑफ एलुब्लेशन है वो फाइंड करेंगे कितना होगा। तो यहाँ पर हमने जितना भी हमने लिखा है तो इसे लेट कर लो कि लेट द एंगल ऑफ एलुब्लेशन इज इक्वल्स टू थीटा, हमने ये लेट कर लिया कि ये थीटा है। तो अब क्या करेंगे, देखो अब एक चीज देखो आप कि यहाँ पर हमारे पास हाइट जो है, ठीक है, ऑब्जर्वर की कितनी है 1.5, तो ये सामने जो हाइट है ये भी 1.5 होगी। तो टोटल हाइट ऑफ हमारे पास, टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी है हमारे पास 22 मीटर है। तो टावर की जितनी हाइट जो है कम हो रही है उस हाइट को ले लेंगे। अब ऑब्जर्वर की जो ये डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये 20.5 मीटर ही तो होगा, सेम होगा उसके आई कॉन्टैक्ट से भी, तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब हमारे पास जो है ए क्यू जो है, ए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी, और पी बी कितना है हमारे पास 20.5 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, आर क्यू निकालना है। तो आर क्यू क्या हो जाएगा, आर क्यू हमारे पास जाएगा कि आर पी माइनस पी क्यू। अब पी क्यू कितना है हमारे पास 1.5 है, क्योंकि ऑल्सो हमें पता है कि पी क्यू जो है वो इक्वल किसके, ए बी के इक्वल है ना। तो हमारे पास यहाँ पर आर क्यू आ जाएगा, आर क्यू इज इक्वल टू आर पी कितना है हमारे पास, टोटल हाइट कितनी है 22 माइनस 1.5, ठीक है, 1.5 से माइनस हो गया, तो आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 से माइनस करेंगे 20.5 आ गया मीटर में हमारे पास, तो आर क्यू आ गया हमारे पास जो है यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास जो है यहाँ पर क्यू ए आ गया, क्यू ए कितना है हमारे पास 20.5 मीटर है। तो अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, देखो इन ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए क्यू आर, तो ए क्यू आर में tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू आर अपॉन ए क्यू, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो क्यू आर कितना है हमारे पास 20.5 अपॉन 20.5, तो यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब 1 कब आता है कि जब tan क्या हो 45 डिग्री हो, तो tan 45 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्या, एंगल ऑफ एलुब्लेशन। नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ एलुब्लेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस एंड t from s and t from its foot are complementary, prove that the height of the tower is रूट एस टी। तो ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है पेपर में पहले भी, तो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, अब ये ट्राइंगल है यहाँ पर, तो ट्राइंगल में क्या बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है, और एक एंगल हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर, थीटा बन रहा है। तो हमने ले लिया कि भाई ए
बी सी और यहाँ हमने ले लिया इसको डी, ठीक है, ए बी सी एंड पी ले लो, ठीक है, पी ले लिया बिल्कुल अलग। तो हमारे पास ए बी सी हो गया। अब ये जो इसका डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टी है, और बी सी का डिस्टेंस कितना है, एस है, ठीक है, खाली बी सी का डिस्टेंस कितना एस है, और हाइट कितनी है हमारे पास, एच है, हाइट कितनी आ गई हमारे पास, एच। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी लेंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी लिया तो कितना आ गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। तो हमारे पास ए सी कितना है, हमारे पास एच अपॉन एस। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एच अपॉन एस। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब ले लेंगे इन ट्राइंगल ए सी पी। तो ए सी पी लिया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1090 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी सी। सो 1090 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन टी, ठीक है, ये हो गया हमारा एच अपॉन टी। तो यहाँ पर 1090 माइनस थीटा आ रहा है, 10 का 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है, तो कितना आ गया, एच अपॉन टी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि कोट क्या है, रेसिप्रोकल है 10 का। तो 10 थीटा मल्टीप्लाइंग बाय कोट थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एस मल्टीप्लाइंग बाय एच अपॉन टी, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ही आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर हम इसका 10 थीटा मल्टीप्लाइंग बाय 1 अपॉन कोट थीटा इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एस टी। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया कि भाई 1 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एस टी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एस टी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट एस टी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द एंगल ऑफ एलुब्लेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टूवर्ड द टावर, द एंगल ऑफ एलुब्लेशन ऑफ द टॉप इंक्रीज बाय 15 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें हाइट ऑफ द टावर बतानी कितनी होगी। देखो हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर हमसे दो हमारे पास एंगल बन रहे हैं। सबसे पहले कि हमारे पास क्या बन रहा है, 20 मीटर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमने ले लिया कि हो गया ए बी और सी। अब यहाँ हमने ले लिया कि क्यू हो गया, तो यहाँ पर क्यू से लेकर सी तक का जो है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एंगल बन रहा है, एक हमारे पास बन रहा है यहाँ पर एंगल सर्टेन एंगल, एक हमारे पास बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल। अब 30 डिग्री में ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितना, 15। तो 30 प्लस 15 कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है, तो अभी इन दोनों के बीच का कितना है डिस्टेंस, 20 मीटर। तो यहाँ लेट कर लेते कि कितना है, एक्स, और हाइट कितनी हो जाएगी, एच, कि क्या निकालनी है हमें, हाइट निकालनी है। तो यहाँ पर देखो एंगल ए ओ ए क्यू बी कितना हो जाएगा, 30 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्यू बी हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। तो यहाँ ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी क्यू। तो ए बी क्यू लिया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन क्यू बी। सो 45 डिग्री कितना होगा 1, ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास एच, और क्यू बी कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स। सो एच इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एक्स। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब ले लेंगे हम यहाँ पर ट्राइंगल ए क्यू सी। तो ए क्यू सी लिया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 60 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी। तो 10 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 अपॉन रूट 3। ए बी कितना है एच, और बी सी कितना है हमारे पास, बी सी देखो कितना है एक्स प्लस 20। तो यहाँ कितना आ गया, एक्स प्लस 20। तो यहाँ पर हमें सही गया एक्स प्लस 20 इज इक्वल अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू एच। एच को हमने क्या लिख लेंगे, यहाँ पर एक्स लिख लेंगे। सो एक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो अब मल्टी अपॉन में रूट 3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू रूट 3 एक्स। सो 20 की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 20 रूट 3 एक्स माइनस एक्स। सो यहाँ पर आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1 एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू 20 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास किसकी हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो इस x की वैल्यू क्या करेंगे, अब h में रख देंगे। तो h इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास,
एच इक्वल्स टू 20/√3 - 1। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एच इक्वल्स टू कॉन्जुगेट से, ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, √3 - 1 मल्टीप्लाइंग बाय √3 + 1 तो हमारे पास रहेगा एच इज इक्वल्स टू 20√3 + 1 √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या बन रहा है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइंग बाय A+B किसके इक्वल होता है, A² - B² के। तो एच इक्वल्स टू क्या आ गया, 20√3 + 1/3 - 1 तो कितना हो गया 2। सो एच इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 10√3 + 1 तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tight from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल पे ऐसे बना रखा है, 30 डिग्री का एंगल बना रखा है, जो रोप है वो कितने 20 मीटर है, ये हो गया ए बी और सी, ये हो गया 30 डिग्री। तो हमें कह रखा है ग्राउंड लेवल पे, तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो यहाँ पर फाइंड हमें करनी है हाइट, कि ये हाइट कितनी है, बस ये फाइंड करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाओगे, मैंने आपको डायग्राम बता दिया है कैसे करना है, सो देन आप लोग ये करके दिखाओगे, ठीक है। और देखो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल पाए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7-meter हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 मीटर डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इट्स टूल इज 40। अब यहाँ पर हमें बात हो रही है कि भाई जो एलिवेशन है वो हो रहा है 60 डिग्री का, डिप्रेशन मतलब यहाँ दोनों ही एंगल की बात हो रही है, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की भी। एंगल ऑफ इक्वेशन की जो भी क्या बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा 45 डिग्री का नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, एक हाई बिल्डिंग का। तो हमें फाइंड करनी कि वो जो बिल्डिंग है उस टावर की जो है हाइट कितनी है, वो जो केबल टावर है उस केबल टावर की हाइट कितनी है। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गई, एक बिल्डिंग हो गई, अब ये हो गया हमारे पास केबल टावर, ठीक है, अभी केबल टावर हो गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है 45 डिग्री का, तो यहाँ ये बना रहा है 45 डिग्री का डिप्रेशन एंगल, तो यहाँ पर भी बनेगा सेम एज, इसको हम कह सकते हैं कि भाई हमने एक ट्राइंगल, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई पैरेलल लाइन हो और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही हो तो उसका क्या करता है, हमने जो 9th में पढ़ा था, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स बनाते, तो वो ही बात हो रही है, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। अब यहाँ से जो है एक 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक मिनट, यहाँ से क्या बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये बन गया 60 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर हमने ले लिया इसको कि ये हो गया ए बी सी डी और ई, ठीक है। जो ये हमारे पास जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है 70 मीटर। अब टोटल ऑफ हाइट कितनी है इसकी टावर की एच है, ठीक है, तो टोटल हाइट कितनी है हमारे पास एच है। तो हमें क्या लिखाना है, देखो ए बी इक्वल्स हमने कितना ले लिया 7 मीटर, ठीक है, और ई डी ई सी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ई सी हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा कि भाई ई डी माइनस, देखो यहाँ ई सी हमारे पास हमने ले लिया एच है, ई सी हमारे पास क्या आ गया एच है। सो ई डी हमें निकालना है कि ई डी कितना हो जाएगा हमारे पास ई सी माइनस डी सी। अब डी सी जो है किसके इक्वल होगा, बिल्कुल ए बी के इक्वल होगा, तो यहाँ आ जाएगा ई सी कितना है हमारे पास, ई सी हमारे पास है एच, एच -7, तो ये हो जाएगा ई डी की वैल्यू कि भाई ई डी हमारे पास क्या है एच -7 है। सो इस बार हम क्या ले लेंगे, पहले ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। सो ए बी सी लिया तो 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, तो यहाँ आ गया 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन बी सी, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, ये हो गई बी सी की वैल्यू। अब बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर बी सी की वैल्यू 7 आ गई, तो बी सी इज इक्वल्स टू किसके ए डी के, तो ऑल्सो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी। अब यहाँ ले लेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई, तो ए डी ई में लिया तो कितना आ गया 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू डी अपॉन ए डी, तो डी ई कितना है हमारे पास एच -7, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास √3 इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है एच -7 ले लो, या डी ई इज इक्वल्स टू आ गया अपॉन में 7, सो डी ई इज इक्वल्स टू 7√3,
ईसी किसके इक्वल है, ईसी इज इक्वल्स टू डी प्लस सी डी। तो हमारे पास यहाँ पर ईसी क्या है, एच है, तो एच की वैल्यू क्या आएगी 7√3 प्लस, अब सी डी हमारे पास कितना है 7, तो हमारे पास आ गया 7 कॉमन लिया तो √3 + 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।